राहु पे पिछली वीडियो हमने बनाई, अपलोड करी थी, तो उससे रिलेट कुछ सवालात पूछे गए कि अगर राहु इतना ही इल्यूजन क्रिएट करता है तो ये कितने हद तक नुकसानदेह भी हो सकता है हमारे लिए। तो राहु का नुकसान तुम्हें करंट नज़र नहीं आएगा, करंटली नुकसान नज़र नहीं आएगा राहु का, ये बाद में जाके नज़र आता है। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना कि चैट जीपीटी और एआई अभी तो आपको फैसिलिटेशन दे रहा है, वो अभी तो आपको सहूलत दे रहा है, लेकिन इसका एक और हैंड क्या है, आपका ब्रेन पावर वो वीक हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है। किसी न किसी सूरत से कुछ लोग जो हैं, जो सिर्फ काम कर रहे हैं रिसर्च का, वो लेके चल रहे हैं अपने ब्रेन को, बाकी तो लोग उनके ब्रेन से यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ज़माने में कैलकुलेटर जब आया था तो लोगों ने बोला यार हम तो कैलकुलेशन ऐसे ही कर लिया करते थे, बड़े से बड़ी, तो वो ब्रेन की स्किल्स थी उनकी। अब वो कैलकुलेटर ने आके क्या किया, हमें हमारी यार आदत ख़त्म कर दी, अब छोटे छोटा हिसाबिया कैलकुलेटर है मोबाइल में, ओपन कर लो, तो इतना भी दिमाग नहीं चलाते अब आपके इस दिमाग को और ब्लॉक किया जा रहा है। भाई बांध रहा है ना, अब कोई चीज़ बांध दे तो अपनी वर्किंग कैसे करेगी, वो बंद गई। तो अब आप हर चीज़ किससे पूछ रहे हैं, चैट जीपीटी से। अब चैट जीपीटी और एआई आपको सब कुछ करके दे रहा है, आप खुद क्या कर रहे हैं, आप एनालाइज क्या कर रहे हैं, आपका ब्रेन कहाँ यूज हो रहा है, वो तो यूज ही नहीं हो रहा। और कितनी बेहतरीन, वो कहते हैं ना गीगाबाइट, टेराबाइट और पता नहीं कितने बाइट्स आपकी स्टोरेज जो डिवाइसेस, जो हार्ड ड्राइव्स हैं, उससे वो अब तक अंदाज़ा नहीं लगाया आपके ब्रेन की उस मेमोरी का, जो अब तक दुनिया ने बनाया नहीं है, जो परवरदिगार ने बना के आपको ब्रेन फिट किया। तो कब यूज़ करोगे इस ब्रेन की जो हार्ड ड्राइव है, जो आपके पास जो हार्ड ड्राइव लग के आई है, वो हार्ड ड्राइव में क्या क्या डाला हुआ है आपने, एम्प्टी है, खाली है। और इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आया है, सोशल मीडिया। खतरनाक चीज़ भी है और बहुत पावरफुल चीज़ भी है। खतरनाक इन सेंस में है कि जो आप देखोगे, जिसका राहु डोमिनेंट मरकरी के साथ है, मून के साथ है, तो वो सोशल मीडिया पे कंटेंट पे जो भी देखेगा वो उसको सही मानेगा, उसको तो सच ही मानेगा ना वो। अब किसी एक कपल ने एक वीडियो बनाई, रील या शॉर्ट्स बनाया और उसको अपलोड कर दिया, किसी ने देखा, उसने बोला यार मैं भी अपनी वाइफ को लेके बनाऊं। अब वो भी अपनी वाइफ दिखा रहा है, बहन बेटियां दिखा रहा है वो। अब यहां से सिलसिला शुरू हो गया। आपके अपने कल्चर किधर गए, तो कल्चर से हट के ही काम होगा ना राहु का। तो अभी जो कपल, जो मियाँ बीवी, अब देख रहे हो शॉर्ट्स और रील्स अभी देखते हो, एक वाहियात किस्म के कंटेंट है ये कंटेंट कौन देख रहा है, ये जो हजारों मिलियन व्यूज आ रहे हैं इन कंटेंट्स के, कोई लोग देख रहे हैं ना इसको, तो ये देख रहे हैं। तो हमने एक और वीडियो बनाई थी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो रहा है इसका। तो आपके दिमागों में डाला क्या जा रहा है, आपके जहन में क्या चीज आ रही है, जो देख रहे हो वही कर रहे हो, वही सोच रहे हो, और आज नहीं कर रहे 10 साल बाद तुम भी करने लग जाओगे। तो एक हिसाब से डेंजरस है। और अगर तुमने ये यूज करना ही है तो उसको पॉजिटिव सेंस में यूज करो। मतलब एक अच्छा तबका, उसकी वीडियोस भी देख लो यार। मतलब अब तो कल्चर आम हो गया है कि वाइफ को दिखाना है, बीवी को, औरत को यूट्यूब पे दिखाना दिखाना है। क्यों, अच्छा क्यों क्यों दिखा रहे हो, वजह क्या है, चलो ये बताओ। तुम कोई एक्टर हो, तुम्हारी फील्ड है, क्यों दिखा रहे हो, व्यूज मिले। और उस पर कमेंट्स देखे कैसे कैसे लोग करते हैं, तुम बर्दाश्त कर पा रहे हो वो कमेंट्स,
मतलब तुम इंतहाई दर्जे के कितने ज़हनी सतह के नीचे गिर चुके हो कि वो कमेंट्स रीड करते हो तुम, अच्छा लगता है तुम्हें? कि वैसे तुम अपनी वाइफ को लेके जा रहे हो, अपनी बहन बेटी को, और कोई पीछे से आवाज़ दे या कोई टोंट करे तो आप कितना लड़ते हो? अपनी एक आप ह्यूमिलेशन फील करते हो। और वहां कमेंट्स देखो, वो आपको डायरेक्टली तो कह रहा है, और क्या कह रहा है? आप इसी हरकत कर क्यों रहे हो? क्या तुम, और यार पूरी दुनिया के अंदर किसी, देखो मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता एस्ट्रोलॉजी को लेकर, हराम है बुरा है, उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हो तुम? ऑनलाइन इंटरनेट का प्लेटफॉर्म यूज कैसे कर रहे हो? उसका इस्तेमाल तुम्हारे लिए हराम, अब वो हराम है वीडियो और वो हराम काम कर रहे हो। तो क्या तुम अपने जो कपल्स हो मिलके कोई ऐसी आप देखें तो इंफॉर्मेटिव वीडियो मुझे बताइए कितनी है, और उसके व्यूज देख लो। और इंटरटेनमेंट पे देखो, पूरी दुनिया खाना, पाकिस्तान खास तौर पे, ये खाना और एंटरटेनमेंट, खाना और एंटरटेनमेंट, झूठ। सम टाइम तो कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे देखेंगे ना आपके, वो 2 लाइन लिखी हुई होती है और वीडियो दिखा रहे होते हैं, आखिर में पता है जो 2 लाइन लिखी है वो उसका कहीं से भी ताल्लुक नहीं होता इस वीडियो से, लोग लानत दे रहे होते हैं। तो ये इल्यूजन झूठ है, रहो पूरा ऑनलाइन। तो सोसाइटी में तुम इसी मीडियम को यूज कर सकते हो, लेकिन उसको पॉजिटिव भी यूज करो ना यार। तो आपने यूज करना पॉजिटिव बन, अब आपको मिलियन व्यूज भी चाहिए, हजारों व्यूज भी चाहिए, उसमें आपको पैसे चाहिए, उसके अंदर आपकी मॉरलिटी, डिग्निटी, इखलाकियात भले कहीं भी चली जाए। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने कहे, डिग्निटी, इखलाकियात, मॉरल, एथिक्स, क्या है ये? जुपिटर। तो कहीं ना कहीं राहु अगर अपलिफ्ट हो रहा है तो जुपिटर कहीं माइनस हो रहा है टोटल, और कोई बात भी नहीं है। तो तुम्हें एक वक्त दिया है, तुम्हें जिंदगी मिली है, मैं इस तरह कहता हूँ कि जिंदगी क्या है, एक वक्त तो दिया है तुम्हें, अगर देखा जाए इसके पीछे क्या टाइमर तो चल रहा है तुम्हारा। तुम्हें जिंदगी मिली, मैं कहता हूँ तुम्हें वक्त मिला, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो भी एक टाइम परवरदिगार ने रखा है, तुम्हें एक टाइम फ्रेम दिया गया है। तुम लाइफ को आज से ये समझ लो कि तुम्हें एक टाइम दिया गया है, अब तुम 1 मिनट भी टाइम वेस्ट करके दिखाओ। तुम्हें जिंदगी बताएगी कि जिंदगी मिली और एंजॉय के लिए मिली है। तो पूरी लाइफ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ने किस बात को इंडोर्स कर लिया कि एंजॉयमेंट के लिए मिली है, तो तुम एंजॉय करोगे। पर्पस ये आपको, ये सुने, परवरदिगार ने एक टाइम फ्रेम दिया ना कि ये टाइम दिया है, क्यों दिया है? क्यों दिया ये तुम्हें? क्यों पैदा क्यों किया, बनाया क्यों? क्यों बनाया तुम्हें? ये टाइम क्यों दिया तुम्हें? कोई तो काम होगा, क्या कर रहे हो? कैसे मालूम चलेगा? यही बोला कि तुम टिकटॉकर बनना, तुम खुद तो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, साथ में जो लोग देख रहे हैं तुम्हारे कंटेंट को, उनके लाखों लोगों के वक्त बर्बाद हो रहे हैं। कोई मेरिट और टैलेंट और काबिलियत बता दो मुझे आप जरा, तुम्हें काबिलियत दी होगी, स्किल्स दी है, मरकरी देखो कहाँ, हार्डवर्क कहाँ करना ये भी तो दिया है, या सिर्फ तुम्हारे बर्थ चार्ट में राहु को दिया है? उन पर तुम काम नहीं कर रहे। खाना खाओ, रेस्टोरेंट जाना जाओ, लेकिन तुम और क्या कर रहे हो? अब तुम जो कर रहे हो वो दिखा भी रहे हो, देखें जी हमने ये नई चीज खरीदी है, तो आपने खरीद ली, भाई क्या करो? क्या आप ही ने खरीदी है? इससे पहले कायनात जब बनी है, दुनिया कितनी, हारून कारून ये सब आगे गुजर गए, बड़े बड़े बादशाह आगे गुजर गए, दिखाते थे। उनके जमाने में यूट्यूब होता था, वो भी बादशाह नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ चीजें दिखा रहा होता अपने, उसको फुर्सत ही नहीं है, वो हुकूमत चला रहा है। कभी देखा है बहुत बड़े लोग, जो रियासती लोग, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे, उनकी रोजाना की रील्स ऐसी आ रही होती है, उनके पास फुर्सत ही नहीं है कि
एक मिशनरी काम कर रहे हैं वो, और जिसने बनाया उसकी वीडियो उतनी नहीं होगी रोज की, डेली बेसिस की। ये एक तुम्हें एक इल्यूजन नेटवर्क बना के भेजा गया है ताकि तुमसे वो अर्न करें, और तुम्हें जो वक्त दिया गया है उस वक्त को टोटल तुम वेस्ट कर दो और तुम कुछ ना कर पाओ। और अब एआई चैट जीपीटी को लेके आपके जहनों को वो ब्लॉक भी किया जा रहा है, जो तुम सोचते समझते थे वो भी। अब क्या जरूरत है तुम्हें सोचने की, तुम्हें फार्मूला दे रहा है ना चैट जीपीटी। हमारे यहाँ के उलमा कराम देख लें, उनका इंटेंट ये है ही नहीं अब कि हमारे बयान से, हमारी बात से कोई एक आदमी मुतासिर हो जाए। अब इंटेंट क्या है मालूम है, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, तो वो है किधर? मेरे इतने फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स किसे कहते हैं? तुम्हारी बात में अमल कितने लोग कर रहे हैं? अगर सभी अच्छी बात कर रहे हैं, सभी भलाई की बात कर रहे हैं, तो नजर कहाँ आ रही है? आ रही है नजर कहीं आपको? किधर है? माशरे में तो कोई नजर ही नहीं आ रही। हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं। जो फॉलोवर्स होगा ना वो फॉलो करेगा, वो उसके बाद टाइम नहीं होगा कुछ देखने का। देखो, एक किसी भी इल्म को बताना है और एक इल्म का प्रचार होता है। जैसे तालीम हासिल करो, एजुकेट हो जाओ, एजुकेट हो जाओ। अब मैं आगे रोज यही बात करूं, एजुकेशन लो, एजुकेशन लो, तालीम हासिल करो, बहुत अच्छी बात है, आप सुनेंगे बस फिर बैठ जाएंगे। एक ये होता है कि एजुकेशन कैसे लेनी है, कौन सी एजुकेशन पढ़नी है, उसमें कितनी मेहनत होगी। अब जो उस पर लग जाता है वो दोबारा दूसरी वीडियो कहाँ से देखेगा? उसको टास्क मिला और वो लग गया, उसके बाद उसको मालूम फुर्सत ही नहीं है। तो हम एजुकेटेड नहीं हो रहे इन चैनलों से, या ऐसे वो चैनल्स जो इस पर्पस के लिए बनाए गए हैं कि वो अपना महल दिखाए, अपना बंगला दिखाए, अपनी गाड़ी दिखाए, अपना स्टेटस दिखाए, अपनी रॉयल्टी दिखाए, अच्छे काम करके वो दिखा दे कि मैंने ये इतने अच्छे काम किए हैं, देखो। वो अपने आप को सेल कर रहा है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। एहसास महरूमी, एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं लोग। अगर उसको इतनी मोहब्बत है तो वो कंटेंट वो बनाए जो आपके काम है, जो आपको बेदार कर सके, जो आपको अवेयरनेस कर सके। एक फहाशी का टोला आ गया है यूट्यूब पे, फैमिलीज आ गई हैं अब। उनको देख के कल आपकी जो छोटे घर में बच्ची है वो आ जाएगी, कैसे रोकोगे? मैं आपका कंटेंट क्यों देखूं? आप पूरी दुनिया का ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे इससे क्या? मुझे इससे क्या? डायरेक्टली मुझे क्या फायदा हो रहा है उससे? आप कंटेंट बना रहे हैं कि देखो मैंने ये व्लॉग बना रहा हूं, मैं आपके व्लॉग से मुझे क्या फायदा है? इस सवाल का जवाब हर वो आदमी जो इस टाइप की वीडियोस और कंटेंट शौक से देखता है खुद अपने अंदर से जवाब ले। कोई भी जो भी व्लॉग देखते हैं लोग, ऐसे कंटेंट देखते हैं, वो एक दफा अपने आप से पूछे कि यार मैं क्यों देखूं? ये सवाल अपने आप से करें, क्या क्या क्यों देखूं? मेरा क्या फायदा है इसमें? मैं टूर एंड टूरिज्म या ट्रैवल एंड टूरिज्म से वाबस्ता हूं तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी? मैं क्या कॉन्ट्रैक्टर हूं तो मैं बड़े बड़े घर आलीशान देखूं? तो आपको रिलेवेंट कंटेंट ही देखना चाहिए। तो यहां पे क्या हुआ, इन राहु के इस प्लेटफॉर्म में जो इसने बढ़ाया है, उसने क्या किया कि आपकी इंटेलिजेंसी को ब्लॉक कर दिया कहीं। अब हर के बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन तो अच्छी नहीं होगी ना। किसी की अगर बैड प्लेसमेंट है या बैड एस्पेक्ट है तो डेफिनेटली वो उन कंटेंट को लेकर उसकी लाइफ में तो हार्म हो गई, उसकी लाइफ टोटल हार्म हो गई। और कुछ इसी कंटेंट को लेकर आगे बढ़ जाते होंगे। तो मेरी वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे कंटेंट डालते हैं। तो
तो इंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका इंटेंट क्या है, क्या लोगों को आप कुछ बात समझाना चाह रहे हैं आपकी जिंदगी से, क्या किसी की जिंदगी में कोई बदलाव आया है? वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, आप कुछ भी बन के वो काम कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में कर सकते हैं। क्या आपकी मौजूदगी से आपके करीब करीब सराउंड में किसी की जिंदगी में कोई तब्दीली आई है? वो पॉजिटिव तब्दीली जो उसकी लाइफ को थोड़ा सा बना दे या चेंज कर दे, अगर ये आया है तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ पूरा हो रहा है। वरना तो आप सब कुछ ये अपने लिए ही कर रहे हैं और उससे लोग भी ट्रैप हो रहे हैं। तो आपको अगर बंगला, गाड़ी, घर लेना है, लेविश लाइफ आप भी गई है, तो आपको वो डालने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे, वो आपके अपने लिए है। माशरे में इससे बिगाड़ पैदा हो रहा है, आपकी इंटेलिजेंसी को ग्रहण लग रहा है। अब तो ये समझ लो कि जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, आपको पता है अगर वो अपनी बात कर रहे हैं तो उनको कितनी वसूख से करनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। एक स्कॉलर आगे बोलता है मैं अथेंटिक हूँ, दूसरा आगे बोलता है मैं अथेंटिक हूँ, तीसरा आगे बोलता है मैं अथेंटिक हूँ। किसी ने ये नहीं आके कहा कि परवरदिगार की ज़ात अथेंटिक है। मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला? यार वो ऑथेंटिक है ना, मुझ में गलती हो सकती है, मैं कहीं मिस्टेक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ कोई मिस्टेक मानता है? कभी आप देख लें, 2-3 ऐसे नाम हैं उलमा कराम के और मस्जिद स्कॉलर्स के, ज़रा देखें वो गलती नहीं मानते, एक्सेप्ट किसी ने मानी हो। माए से तो बात शुरू होती है, हमारे आबा अजदाद से बात शुरू होती है, हमारे पीरो मुर्शिद से तो बात शुरू होती है। सामने वाले को सुनेंगे नहीं, इतना आखिर समझेंगे कि यार आप मौलाना नहीं हो, आपको तो अलाउ ही नहीं है ये बात। क्यों? ठेकेदारी निज़ाम है। मेरे जहन में कोई परवरदिगार अच्छी बात नहीं ला सकता, क्या मैं कोई अच्छी बात कह नहीं सकता? उसके लिए मुझे कोई दरस निज़ामी या कोई कोर्स करना पड़ेगा? मैं अच्छी बात तो, मैं यकीन करो तुम्हें बताऊं, मैं एक अच्छी बात एक जमादार से सीख लेता हूँ, वो जो स्वीपर आता है, कभी कभी उसको ऑब्जर्व करता हूँ ना, मुझे एक अच्छी बात वहां से मिल जाती है। यार क्या बात है इसके अंदर, क्या आदत है इसके अंदर। ये आप परवरदिगार के किसी सिस्टम को लेके चल रहे हैं और आपके अंदर करख्तगी आ जाए, हार्डनेस, आपके अंदर सॉफ्टनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और आप लोग इस तरह लड़ते हो बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में। क्या मैसेज दे रहे हो दूसरे मज़ाहिब को? क्या मैसेज दे रहे हो तुम? अरे सबसे पहले तुम्हें देखा जाएगा, तुम्हें तोला जाएगा कि तुम्हें तुम्हारे अंदर नजर आ रहा है इस्लाम। इस्लाम बेहतरीन मजहब है, पूरी दुनिया फॉलो करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो रूल्स लिखे हैं इसमें, भले वो किसी को नहीं मानता हो, लेकिन वो है इस्लाम के अंदर। अगर वो ओरिजिनल और ट्रू मैन है तो वो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड इस्लाम। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पूरी फ्रेंचाइज आ गई है यार। तुम अगर ग्रांट नहीं करोगे तो वो मुस्लिम नहीं बन सकता। और अब तो सोशल मीडिया पे आके सारे पर्दे उड़ गए, दूध का दूध पानी का पानी आ गया सामने। वरना वो तो ये भी राहु ने किया, अगर नहीं आता तो नहीं मालूम होता। तो राहु या कोई भी प्लानेट अच्छा बुरा नहीं है, ये समझ लेना। इस वीडियो के ये पार्ट 2 है, उस पर हम राहु को लेके जो एट्रीब्यूट्स थे वो क्लोज करेंगे, फिर आगे साइन में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो बनाएंगे। कोई भी प्लानेट चाहे राहु हो केतु हो, वो अच्छा बुरा नहीं है, उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी है या बुरी है तुम कैसे करते हो, यूटिलाइजेशन के ऊपर बात है। किसके हाथ में गया है ना, वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है, उसको कैसे प्रेजेंट करता है। वो फिर सब्जेक्ट हराम हलाल नहीं होता, वो जिसके हाथ में है उसका यूज मिस यूज हराम हलाल बताता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अच्छे कंटेंट, पॉजिटिव कंटेंट देखो,
और वो देखो जो तुमसे रिलेट है, ताकि तुम लाइफ में कुछ कर पाओ, वरना तुम्हारा सैटर्न भी खराब हो जाएगा, क्योंकि तुमने जहां टाइम खर्च किया वही चीज तुम्हें सैटर्न ला के देगी। जहां 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 तुमने जो खर्च किया है वहीं से तुम्हें रिटर्न्स मिलेंगे। तो तुम किन कंटेंट में अपना टाइम को खर्च करोगे, तुम्हें वहीं से वो चीज मिलेगी। तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें सबसे पहले क्लियरिटी लेना है, जुपिटर को ठीक करना है, उसके बाद सारे प्लैनेट अकॉर्डिंगली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है।